तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एलसीएम से। बच्चों की बहुत सारी डिमांड थी कि एलसीएम एचसीएफ स्टार्ट करें, और पहले हम एलसीएम एचसीएफ में जो है पहले बेसिक देखेंगे। एलसीएम का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम लोग एलसीएम ही पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें दो टॉपिक होता है, एलसीएम और एचसीएफ वाइड। फिर उनमें क्या होता है, संबंध स्थापित करने वाला फार्मूला होता है, जैसे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लाशा गुणे माशा होता है। तो पहले हम लोग देखेंगे एलसीएम, ओनली एलसीएम। देखिए एलसीएम, ठीक है। पहले इसका मतलब समझते हैं इंग्लिश का, क्योंकि हम लोग शॉर्टकट एलसीएम ही बोलते हैं या लाशा बोल देते हैं हिंदी में, लाशा पा। देखिए एल का मतलब क्या होता है, सी का मतलब क्या होता है और एम का मतलब क्या होता है। एक एक चीज हम लोग समझते हैं। पहले इसका मतलब होता है लोएस्ट, ठीक है। इसका मतलब होता है कॉमन एंड मल्टीपल। देखिए ये मल्टीपल, अब समझते हैं इसके मतलब क्या क्या निकलते हैं। अगर मैं इसको कहूं हिंदी में क्या बोलते हैं, तो ध्यान देना है, लघुत्तम समापवर्त। यहां देना है कि लघुत्तम समापवर्त होता है, ठीक है। और जब हम एचसीएफ पढ़ेंगे तो वहां जो है महत्तम समापवर्तक होता है। वर्तक और वर्त में बहुत ही डिफरेंट है। देखिए वैसे इंग्लिश में डिफरेंट है दोनों में कि मल्टीपल होता है और वहां फैक्टर होता है, ठीक है। तो मल्टीपल का मतलब समझेंगे, कॉमन का मतलब समझेंगे और लोएस्ट का मतलब समझेंगे। अगर मैं आपके सामने दो नंबर रख रहा हूं, जैसे ये मैं 15 रख दिया और यहाँ 10 रख दिया, का एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है। तो हम समझते हैं पहले मल्टीपल इसके निकालिए। मल्टीपल क्या होंगे, देखिए मल्टीपल का मतलब होता है वर्थ क्या होगा, ठीक है। जैसे हम कहेंगे 15, मल्टीपल का मतलब होता है कि इसके पहाड़ा लिखे जाए, इसके टेबल लिखे जाए, ठीक है। अब देखिए 15 इक्वल लिखेंगे तो क्या होगा, पहला तो 15 1 15 होगा, फिर 30 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, फिर 60 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, फिर 90 हो जाएगा, और ऐसे ऐसे आगे तो लिख सकते हैं। क्लियरली नहीं लिख सकते हैं ना। मल्टीपल का मतलब उसी का टेबल लिख दो, ऐसे 15 का है तो 15 का टेबल लिख दो, वही मल्टीपल होता है। इसका मतलब हम निकाल रहे हैं मल्टीपल, ठीक है। अब देखें तो 10 का भी कर सकते हैं, ऐसे 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा, 40 होगा, 50 होगा, 60 होगा, 80 होगा, ऐसे बहुत, और 90। यहां तक कर लीजिए। ये तो बात हुई, हम कर लिए। अब बात आती है दूसरे शब्दों की। दूसरे शब्दों में दिया है कॉमन। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में स्थित हो नंबर। बताइए दोनों में स्थित क्या है, पहले तो यहाँ 30 है कि नहीं है, फिर क्या स्थित है, देखिए तो 60 भी स्थित है, फिर क्या है 90 भी स्थित है कि नहीं। तो 3 नंबर ऐसे हैं जो इनमें कॉमन है, 3 नंबर ऐसे हैं जो दोनों नंबर में क्या है, मल्टीपल में कॉमन है। अब बात आती है कॉमन तो होना चाहिए, बट कौन सा कॉमन होना चाहिए, लोएस्ट नंबर होना चाहिए। लोएस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा। इन दोनों में लोएस्ट होना चाहिए, वो सबसे छोटा होना चाहिए। ऐसा कौन सा नंबर है, तो बताइए इसमें सबसे लोएस्ट कौन है, 30 है, 60 है कि 90 है, 30 हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा आपका लोएस्ट हो जाएगा, और यही को लोएस्ट को ही बोलेंगे एलसीएम हो जाएगा। तो 15, 10 का एलसीएम फिर क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। ये था तो पूरा मतलब कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है। तो ये तरीका थोड़ा से लॉन्ग है इस तरीके से, इसीलिए कोई भी टीचर आपको इस तरीके से इसको नहीं बताते, क्योंकि इसका रियल तरीका यही होता है और उसी को शॉर्ट कर दिया गया है। तो वो बेसिक भी हम समझेंगे कैसे शॉर्ट किया गया, और इसमें हम ट्रिक भी देखेंगे। तो वो आपको विद इन टाइम में आपका हो जाएगा, बहुत ही कम टाइम में आप एलसीएम फाइंड करना सीख जाएंगे। तो पहले ये ध्यान रखना है आपको
कि ये आपका तरीका था कि मल्टीपल पहले लिखते हैं, फिर उसमें कॉमन देखते हैं, जैसे ये देखिए 3 कॉमन थे, फिर हम उसमें लोएस्ट सबसे छोटा देखेंगे तो ये 30 है, तो 30 हम क्या हो जाएगा, इसमें एलसीएम हो जाएगा। ये तो तरीका था, ठीक है, बेसिक तरीका था। अभी हम लोग समझेंगे एलसीएम होता क्या, इसकी डिफिनेशन क्या होती, इसको भी हम लोग इसमें देखते हैं। तो इसको देखिए नोट कर लिए होंगे आप। देखिए इसमें हम लोग अब डिफिनेशन समझते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो एलसीएम की परिभाषा से आपके क्वेश्चन कई कंप्लीट होंगे, ध्यान रखना है, इसको बहुत ही जरूरी है बारीकी समझना हमें। जैसे हम कहेंगे इसकी परिभाषा, पहले बताऊं डिफिनेशन की मैं बात करूं तो डिफिनेशन इसकी क्या होती है, परिभाषा क्या होती है। तो परिभाषा में अगर हम लिखें तो पहले लिखेंगे वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से, यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो जाए। यहां देखिए समझिए डिफिनेशन, आप ध्यान से समझिए कि इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपके लिए शब्द होंगे। ये सारे शब्द जब आपको क्वेश्चन आएगा तो उसमें क्लियरली ये मेंशन नहीं किया होगा कि उसका एलसीएम फाइंड करना है कि एचसीएफ फाइंड करना है, तो उसमें मेंशन नहीं रहेगा क्वेश्चन को, उसके कुछ शब्द को आपको पता करना है, उस शब्द से हमें पता चल जाएगा कि उसका एलसीएम ही फाइंड करना है। देखिए यहां शब्द को आपको ध्यान रखना है कि छोटी से छोटी संख्या, आपको ये पहचान है शब्द की। तो डिफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं कुछ आपको एग्जांपल समझाता हूं, फिर आपको समझा दे। देखिए वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो जाए। जैसे मैं आप अभी बात किया था 15 था और 30 था, 10 था, और इसका आप एलसीएम जो फाइंड किए थे वो 30 आया था। तो ये जो एलसीएम फाइंड किए थे वो दी गई संख्याओं की कौन कौन सी थी, 10 थी और 15 थी, 15 एंड 10 थी। अब बताइए क्या 15 और 10 से ये एलसीएम डिवाइड नहीं हो जाएगा? ऐसे हम 15 से डिवाइड करेंगे, 15 दूना 30, 15 टू 30, और 10 से करेंगे 3 टाइम्स जाएगा, ये भी हो जाएगा। मतलब ये डिफिनेशन एकदम परफेक्ट बैठ रही है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या कौन सी है बताइए? दी गई संख्या मतलब 15 और 10 है। दी गई संख्याओं से ये क्या हो रही है, पूरा विभाजित हो जा रही है, पूर्णतया विभाजित हो जाए, मतलब शेषफल 0 आ जाए। कभी शेषफल 0 नहीं आता है तो हम कहीं ना कहीं मिस्टेक किए हैं। ये भी एक चेक कर लीजिए, अपना रिजल्ट ऐसे हम चेक करते हैं, मतलब उत्तर की जांच करते हैं, तो विभाजित हो जाए। तो ये ध्यान रखना है, ये इसकी डिफिनेशन है, और डिफिनेशन आपको क्लियर रहेगी तो आप क्वेश्चन भी क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। हाँ ध्यान रखना है, इस पे फोकस मैं इतना क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि वही बात है, क्वेश्चन ने कभी कभी मेंशन नहीं किया होता कि एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ, वो आपको समझना ही होता है। वही चीज कि दी गई संख्याओं से विभाजित हो, उसमें शब्द में रहेगा जिससे ये संख्या विभाजित हो जाए, ठीक है, ये आप शब्द रहेगा तो ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से। तो अब हम देखते हैं इस पे कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल, कैसे हम लोग एलसीएम निकालना। पहले हम लोग बेसिक ही समझेंगे, और हमें लगता है बेसिक कुछ बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से आता भी है, ठीक है। जैसे समझिए मैं अगर बात करूं 15, ठीक है, 30 तथा 10 का एलसीएम क्या होगा। बहुत ही छोटे नंबर दिए हैं और बहुत ही पहले बेसिक हम लोग समझेंगे, इसको नहीं आता उसके लिए क्वेश्चन है। अच्छा ठीक है, देखिए पहले क्या लिखेंगे हम, 15 लिखेंगे, कॉमा 30, कॉमा 10, ठीक है। ये वाला आप लोग तरीका जानते हैं अच्छे से, पहले यही वाला देखते हैं, ठीक है। बहुत जो बेसिक था मैं उसको चर्चा कर चुका पहले, ये लोएस्ट कॉमन मल्टीपल के फॉर्म में बता चुका आपको। अब ये जो सभी मेथड यूज करते हैं, सारे टीचर यूज करते हैं, सारे बच्चे यही जानते हैं लगभग बच्चे, तो ये वाला आपको आना जरूरी है। जो बच्चे नए हैं जिसको बिल्कुल नहीं आता उनको लिए बहुत ही बेटर होगा ये। देखिए
ऐसे इसका रूल क्या है पहले समझे। हमें पहले सबसे पहले 2 से ही स्टार्ट करने हैं। अगर 2 से इन तीनों संख्याओं में कोई भी कट रहा है तो उसको हम जरूर 2 से डिवाइड करेंगे। अगर जो नहीं कटेगा उसको नीचे नोट करते जाएंगे। देखिए 2 से जब काटेंगे तो ये 15 नहीं होगा, ये 30 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो ये 15 को नोट कर लेना है, यही नीचे नोट कर लेना है। फिर 2 1 कम 2, 2 5 10, 2 5 10। फिर अब क्या बताओ 2 से कोई कटने वाला है क्या? नहीं कटेगा। तो के लिए हम 3 से करेंगे, 3 से देखिए 15 भी हो जाएगा, तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, और ये 5 3 से डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ 1 कर लेंगे। फिर 5 से करेंगे 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। सर वहां पर 1 कहाँ से आएगा? ठीक है, तो ये ध्यान रखें, यहाँ 1 नहीं 5 ही होगा। तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। ठीक है, अब ध्यान रखना है इनका क्या कर लेंगे, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये जो नंबर होते हैं इनका मल्टीप्लाई ही क्या बनेगा, एलसीएम। तो हम लिखेंगे 15, 30 तथा 10 का एलसीएम। तो ये क्या कर लेंगे, इन्हीं का नंबर का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 5 3 15 दूना 30। तो 30 आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो थोड़ा से आप समझने की यहाँ एक जल्दी कर कैसे सकते हैं, इसके लिए भी मैं आपको कुछ तरीका बताऊंगा। देखिए इसका एलसीएम क्या आ गया, 30 आ गया आसानी से, और मुझे लगता है सबको समझ में भी आया होगा। अब थोड़ा हम जल्दी कैसे कर सके, अगर यही क्वेश्चन आ जाए तो आप जल्दी कैसे कर सके, इसके लिए आप एक रूल समझिएगा, और वो बेसिक ही है, जैसे यहाँ समझना है, और वो बहुत आसान तरीका हो जाएगा। देखिए इन तीनों में देखना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो तीनों में आप देख रहे हैं सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है, 30 दिख रहा है ना। अब 30 क्या है, 30 क्या है, ये जो 2 संख्याएं बच रही उससे कट रहा है क्या। अब देखिए ये 15 से भी कट रहा है 30, 10 से भी कट रहा है 30, तो एलसीएम हमारी बड़ी संख्या ही हो जाएगी। ये सबसे आसान तरीका होता है। कभी कभी ऐसा आपको दे देगा तो आपको ये रूल लगा लेने और आसानी से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। ऐसा मैं आपको भिन्न में भी बताया था, ऐसे यूज आ जाता है, जैसे वहां 5 दे देगा और 10 दे दिया तो उसका एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 10 छोटी संख्या से कट रहा है तो 10 ही एलसीएम हो गया, बहुत ही सिंपल है। वही चीज यहाँ भी हो रहा है। देखिए तो 30 जो है 15 से भी कट रहा है, 10 से भी कट रहा है, इससे एलसीएम क्या हो जाएगा, 30 ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई नोट करने वाली चीज नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, अगले एग्जाम्पल में बढ़ते हैं। तो बेसिक हम 1-2 कुछ करवाएंगे, फिर आपको ट्रिकी हम बताएंगे। ठीक है, देखिए और समझिए। चलिए ये संख्या हो गई, अब इनका एलसीएम निकालना है। 15 है, 45 है, 30 है, इसका एलसीएम निकालना है। फिर वही तरीका हम लगाएंगे, बेसिक वाला, कॉमा लगाए ही है। 2 से करेंगे तो 15 डिवाइड नहीं होगा, यहाँ लिख लेंगे, 45 नहीं होगा, यहाँ लिख लेंगे, फिर ये तो हो जाएगा। तो 15 आधा कर दीजिए इसका, 2 1 कम 2, 2 5 10 कर दीजिए। फिर अब 3 से काट दीजिए, 3 5 15 हो जाएगा, 3 1 कम 3, 3 5 15 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा। अभी 3 से ये कटेगा तो छोड़ेंगे नहीं, जब तक पूरा संख्या एक संख्या से यहाँ कट रहा होगा तो तब तक नहीं छोड़ेंगे। 3 से काट लेंगे, फिर यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, फिर 5 से सभी कट जाएंगे। ठीक, अब यही चीज सबका गुणा कर दीजिए, तो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, तो 3 दूना 6, 6 3 18, 18 5 90, तो 90 क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो ये बेसिक चीज आपको माइंड में थोड़ा से समझ में आ रहा होगा, आप समझ गए होंगे बेसिक कैसे करते हैं। इसके लिए आपको गुणनखंड आने चाहिए, कुछ रूल आने चाहिए, तो आप जल्दी कर पाएंगे। जैसे विभाज्यता का नियम आपको आना चाहिए, तभी इस क्वेश्चन को मतलब जल्दी कर सकते हैं। फैक्टर जैसे 2 है 3 है तो ये आपको पता होना चाहिए। हाँ ये 2 से कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये पता होना चाहिए। तो 2 का नियम आपको पता है, 0 है और लास्ट में यूनिट डिजिट जितने भी इवन नंबर हो तो वो ऑलवेज क्या होंगे, 2 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, तो ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, चलिए और कुछ देखते हैं, 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट बार देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट डे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हमें करना है।
ठीक है, थोड़ा से दूर दूर लिख दिए हैं, नज़दीक लिख देते हैं। इस क्वेश्चन करना, फिर वही रूल लगाएंगे। आप करिए जल्दी से, और जल्दी करिए, देखिए कितना आंसर आता है, जल्दी से करिए सब लोग। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, अपना आंसर जरूर वहां देखिए जल्दी से। हो जाना चाहिए ये क्वेश्चन। थोड़ा सा मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी से बताइए इसका आंसर। आ गया। देखिए अब मैं बताता हूँ अपना रूल, देखिए बेसिक। देखिए जब 2 से काटेंगे तो 18 कट जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा। ये 15 नहीं कटेगा, 2 से लिख लेंगे, 2 यहाँ 10 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब देखिए आगे देखते हैं, 2 से ये नहीं कटेगा, नोट कर लेंगे, 2 से ये नहीं कटेगा, नोट कर लेंगे, 2 5 ये कर लेंगे। तो ये क्या करेंगे, 3 से काट लेंगे, 3 त्रिका 3 पचे 5। अब देखिए 3 से कट रहा है तो यहाँ काट लेंगे, 5 लिख लेंगे, 5 लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे, 1 1 1। तो देखिए आपका आंसर हो सकता है, मैच कराइए कितना आया है। 2 दूना 4 तिहाई 12 तिहाई 36 पंचे 180 होगा। तो आपका 180 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, 180 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।